क्या है सब पूरा मामला? ये दिनांक 10 जनवरी 2023 को एक 14 सेक्टर के जो निवासी थे, एक उद्योगपति, उनके यहाँ पे उनके घर पे एक ड्राइवर को लेटर मिला जिसमें नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी और ना देने की सूरत में उसके परिवार को जान से मारने की इस तरह की धमकी दी गई थी। और ये भी कहा गया था जब पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो अपनी फैक्ट्री के गेट पे झंडा लगा देना, ताकि हम ये समझ जाएंगे कि आपकी तैयारी होगी है और उसके बाद हम पैसे कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह भी पैसे रखने के लिए उसको सूचना भेजी। एक बार उन्होंने कहा कि भी आप सुखराड़ी के पास वहाँ पैसे रख दो, एक बार कहा कि भी लेजर वैली के पास वहाँ पे पैसे रख दो। इस तरह की बीच बीच में धमकी मिली और ये भी कहा गया कि अगर ये अब नहीं रखे तो ये 1 करोड़ के तुम्हें 10 करोड़ देने पड़ेंगे और वो भी हम लेंगे नहीं। इस तरह की लगातार धमकी दे के और उस पर प्रेशर बनाया गया, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर करके सेक्टर 14 पुलिस स्टेशन में, और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम सेक्टर 17 के इंस्पेक्टर नरेंद्र चौहान के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए, उसमें जो शामिल आरोपी था संदीप त्यागी उर्फ जितेंद्र, 32 साल का ये है और ये यूपी का रहने वाला है। पहले इसको गिरफ्तार किया और इससे जब पूछताछ की तो इसने बताया कि पहले मैं यहीं काम करता था 2017 से इसी कंपनी में, और मेरे को ये था कि ये शरीफ आदमी है मालिक और मेरे को पैसे की ज़रूरत थी, कर्जा हो गया था, तो अब उसने नौकरी भी छोड़ दी थी, तो सोचा कि अब इसको इस तरह से धमकी देके और ये पैसे वसूल करके मैं अपना जीवन अच्छे से यापन कर पाऊँगा और ये अपना कर्जा पटा पाऊँगा। इस नीयत से इसने ये सारी साजिश रची और ये खुद अकेला ही उसमें शामिल था। और उस दिन 3 व्हीलर में बैठ के ही आया और वो चिट्ठी पोस्ट करके गया था। इस तरह की चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में इसने हमारे को बताई हैं। अभी हमने इसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करें और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। हमने इससे जो संबंधित सारी जानकारियाँ प्राप्त की हैं और इससे ये भी पता चला है कि ये यहाँ से नौकरी छोड़ने के बाद वहाँ यूपी चला गया था और अभी आया था ये, और आते ही इसने इस घटना को अंजाम देने की सोची। हम जांच रहे हैं और उसके आधार पे आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर पीड़ित को जानता था क्या सर? ये उसकी कंपनी में ही नौकरी की है कई साल इसने, तो ना जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं। नौकरी कब छोड़ी? ये 2022 के लास्ट में इसने नौकरी छोड़ी थी और अब ये फिर दोबारा यहाँ आया था, तो जब इसने ये इस तरह से पत्र लिख के और ये एक्सटॉर्शन की कोशिश की। क्वालिफिकेशन, कोई फैमिली बैकग्राउंड या पहले कोई इतिहास इसका? ये पहले कई इसकी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। अभी तक तो इसने इस तरह की कोई बात नहीं बताई, लेकिन इसके संबंधित थानों से हम जानकारी लेंगे और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। +2 पास है ये और इसकी फैमिली में 2 बच्चे भी। थैंक यू सर। इसमें साजिश कैसे रची थी, कैसे इसको टारगेट किया था? जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये इस कंपनी में काम करता था और इसको ये था कि मालिक बड़ा शरीफ आदमी है और इससे अगर इस तरह से डरा के पैसे मांगे जाएं तो ये पैसे दे देगा, और इसको क्योंकि कर्जा था तो उसको उतारने के लिए इसने इस तरह की साजिश रची। सर मालिक ने कुछ पैसे भी दिए थे या नहीं दिए अभी तक? नहीं, अभी तक पैसे देने से पहले ही हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। अच्छा, गैंगस्टर का नाम कैसे सूझा इसको सर? वो जो अखबारों में और खबरों में देख के ही इसको इसकी जानकारी मिली। ये व्यक्तिगत रूप से ना उसको जानता है, ना उससे कभी मिला है, और ना अभी तक की जो पूछताछ है उसमें ये बात कहीं भी सामने आई है कि जिसका नाम इसने यूज़ किया था उससे इसका कोई संबंध रहा है या उसको इस घटना की कोई जानकारी रही। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू।